इजराइल पर ईरान के हमले के बीच ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने देश में हड़कंप मचा दिया है। अहमदीनेजाद ने यह दावा किया है कि ईरानी खुफिया सेवा के एक विशेष विभाग का प्रमुख, जिसे इजरायली जासूसों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया था, खुद एक मोसाद एजेंट निकला। ये खुलासा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से तेजी से फैला और ईरान की राजनीतिक व खुफिया प्रतिष्ठान में हलचल पैदा कर दी। अहमदीनेजाद के दावे का सार। अहमदीनेजाद का कहना है कि ईरानी खुफिया विभाग ने इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एक विशेष यूनिट बनाई थी। हालांकि इस यूनिट का प्रमुख, जिसे इस ऑपरेशन का नेतृत्व सौंपा गया, बाद में मोसाद एजेंट के रूप में पहचाना गया। उसने इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के बारे में ये जानकारी दी थी कि वो अपने टॉप कमांडरों के साथ 27 सितंबर को बेरूत के दक्षिणी शहर दहियेह में अब बने अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मीटिंग करने के लिए पहुंच रहा है। अहमदीनेजाद ने यह भी दावा किया है कि इस यूनिट में 20 अन्य एजेंट भी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। अहमदीनेजाद के इस खुलासे के मुताबिक इन एजेंटों ने कई महत्वपूर्ण ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों की चोरी में भी अहम भूमिका निभाई है। आरोप है कि ये एजेंट ईरान में अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर देश छोड़ने में कामयाब रहे और अब इजराइल में शरण ले चुके हैं। राजनीतिक और सुरक्षा जगत में हड़कंप। अहमदीनेजाद का इंटरव्यू 2021 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान CNN तुर्क को दिया गया था, लेकिन हाल ही में ये दोबारा वायरल हो रहा है। उनके इन बयानों ने ईरान की खुफिया एजेंसियों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देश में इस मामले पर अधिकारियों की चुप्पी ने भी रहस्य और बढ़ा दिया है। इसके अलावा अहमदीनेजाद ने यह भी आरोप लगाया है कि 2018 में हुए ईरानी परमाणु दस्तावेजों की चोरी और वैज्ञानिकों की हत्याएं भी इसी खुफिया नेटवर्क का हिस्सा थी। अहमदीनेजाद का राजनीतिक हाशिए पर आना। ये इंटरव्यू उस समय सामने आया था जब अहमदीनेजाद 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना चाह रहे थे। उन्होंने ये इंटरव्यू उसी साल जून में होने वाले ईरानी राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिया था। राष्ट्रपति पद की रेस में अहमदीनेजाद भी शामिल थे, लेकिन उन्हें उनके बयानों के कारण ही पद के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। अयोग्य करार दिए जाने के बाद उन्होंने CNN तुर्क को दिए इंटरव्यू में मोसाद को लेकर खुलासे किए थे। इस नए खुलासे ने न केवल ईरानी सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इजराइल के मोसाद की प्रभावशीलता को भी उजागर किया है, जिसे पहले से ही क्षेत्र में अजेय माना जा रहा है। सालों से सत्ता से दूर हैं अहमदीनेजाद। अहमदीनेजाद कई सालों से सत्ता से दूर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई बार ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें बार बार अयोग्य करार दिया गया है। इस साल भी जब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तब भी अहमदीनेजाद राष्ट्रपति पद की रेस में थे। हालांकि मसूद पेजेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। बता दें कि अहमदीनेजाद के इन खुलासों ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां ईरान पहले से ही इजराइल के साथ तनावपूर्ण संबंधों में उलझा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया सेवा में इस तरह की घुसपैठ का खुलासा न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बल्कि ईरान की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। रिपोर्ट द संपादक एक्सप्रेस।